बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ये पॉपुलर इंजीनियरिंग कोर्स में से हो गया है। यह एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। जो स्टूडेंट अपना करियर इंजीनियरिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट बीई कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बीई कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी दे देंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बी से रिलेटेड जानेंगे कि बी क्या है, बी कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बी कोर्स में एडमिशन प्रोसेस क्या है, बीई कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं, बी कोर्स का सिलेबस क्या होता है, बी कोर्स करने के लिए फ़ीस कितनी देनी पड़ती है, बीई कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, बी कोर्स करने के बाद आप कौन सी जॉब पा सकते हैं, बी कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। आज आपको पूरी जानकारी A to Z मिल जाएगी इस वीडियो पे, लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं बी क्या है। जैसा कि दोस्तों बी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग फील्ड का एक मोस्ट पॉपुलर और प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। बी कोर्स करने के बाद अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ME की डिग्री ले सकते हैं। ये कोर्स इंजीनियरिंग की कई सारे ब्रांचेस जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के फंडामेंटल से रिलेटेड होता है। और बैचलर डिग्री प्रोग्राम में स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के किसी एक फील्ड के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे BCS हो गया, BECE हो गया। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी जॉब चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों बी कोर्स करने के लिए कैंडिडेट को साइंस स्ट्रीम जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से 12th पास होना जरूरी है। 12th में जो परसेंटेज है कम से कम 50% होना चाहिए। और आप यदि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 75% से ज़्यादा मार्क्स होना जरूरी है, तभी आपका बी में एडमिशन हो पाएगा। बी में एडमिशन के लिए 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना जरूरी है, तभी आपका बी में एडमिशन हो पाएगा। यदि आप कॉमर्स से हो, बायो से हो तो आपको बी में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं कि बी कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों बी कोर्स में आप मेरिट बेस पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके ही एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजों में नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे JEE मेन एग्जाम के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होती हैं कि अपना खुद सा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, जिसे पास करके आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी बी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको पास करना पड़ता है, क्वालिफाइड करना पड़ता है, तभी आपका बी में एडमिशन मिलता है। फिर आगे बात करते हैं कि बी कोर्स का सिलेबस क्या होता है, यानी यदि आप बी कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं उसका सिलेबस क्या क्या होता है। दोस्तों बी कोर्स का सिलेबस स्पेशलाइजेशन के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन इसके सभी ब्रांच के लिए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सेम होते हैं। यानी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फिजिक्स इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एलिमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, एडवांस कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे बेसिक एथिक्स आदि सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। यानी जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है सभी जो ब्रांच होते हैं सभी ब्रांच का सेम होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि बी कोर्स करने के लिए फ़ीस कितनी देनी पड़ती है, यानी बी में जो एडमिशन होता है उसके लिए फ़ीस कितना लगता है, यानी पैसा आपको इतना खर्चा करना पड़ता है। दोस्तों बी कोर्स करने के लिए सभी कॉलेज में अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती है। आपकी फ़ीस आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर एक एवरेज फ़ीस की बात करें तो बी की फ़ीस जो होती है 25,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक एक अनुमानन हो सकती है। यानी बी करने के लिए आपको 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ता है, तभी आपकी बी कोर्स कंप्लीट हो पाएगी। यदि यहीं पे सरकारी कॉलेज की बात करें, सरकारी कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो जाती है और कम फीस में आपका बी कंप्लीट हो जाता है। फिर आइए जानते हैं कि इंडिया में टॉप कॉलेज कौन कौन सी हैं जिसमें से बी का कोर्स होता है। दोस्तों सबसे पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में है पहले कॉलेज, फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, फिर इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ तिरुचिरापल्ली में भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में भी है। तो बहुत जगह टॉप कॉलेज हैं। इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE IIT जैसे एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। फिर बात करते हैं बी कोर्स करने के बाद आप कौन सी जॉब पा सकते हैं, यानी बी करने के बाद आपकी नौकरी कहाँ कहाँ लग सकती है। दोस्तों बी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन के अनुसार
कोई भी जॉब प्रोफाइल चुन सकते हैं, जैसे रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, बीएचएल में इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी सिस्टम में मैनेजर बन सकते हैं, टेक्निकल ट्रेनर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत टाइप की जॉब होती हैं। इसरो में जा सकते हैं, डीआरडीओ जैसी आपके लिए जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम आदि के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये हैं बहुत सारी, आपके बी कंप्लीट करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बी कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनको सैलरी क्या मिलती है, कितनी होती है। दोस्तों, बी कोर्स करने वाले कैंडिडेट को उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर सैलरी दी जाती है, जिसमें कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन आर्कोडेक्ट्रिम का काफ़ी वेरिएशन मिलता है। कैंडिडेट को सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर मिलने वाली सैलरी जो होती है 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक पर ईयर मिलती है। ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस और आप किस जगह पे जॉब कर रहे हो। आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कौन सा ऐसा विभाग है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। ये सारी जानकारी आपको बी से रिलेटेड मिल गई होगी। इसके अलावा भी दोस्तों किसी भी प्रकार की जानकारी छूटी हुई है बी से रिलेटेड और अभी आपको नॉलेज लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से और जानकारी दे दूंगा। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।